नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। आपने पहले ही सुना होगा बहुत बार कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो एक बार मैं रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, मतलब जो स्टोर्ड एनर्जी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास बो एंड एरो है, धनुष बाण, मैं बो को स्ट्रेच कर रहा हूँ तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, तो वो एनर्जी क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और जब मैं इस बो को रिलीज़ कर दूंगा तो ये मोशन में आ जाएगा, सो उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जो आपका स्टोर्ड एनर्जी था उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और वही स्टोर्ड एनर्जी जब आप रिलीज़ कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी वही रहती है, बस आपने रिलीज़ कर दिया तो उसको नाम मिल जाता है काइनेटिक, और जब आप उसे स्टोर करके एक जगह पे रखे रहते हो दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला जो है GH, तो यहाँ पर आपको सिंपली मालूम पड़ रहा होगा। एक तो आपको पता होना चाहिए कि मास हर जगह कांस्टेंट होगा, और अर्थ पे ग्रेविटी, अगर आप पोल पे खड़े हो तो वहाँ पर ग्रेविटी हर जगह सेम होने वाली है पोल पे। अगर आप इक्वेटर पे खड़े हो तो हर जगह इक्वेटर पे ग्रेविटी सेम होने वाली है। तो यहाँ पे चेंज होने का चांसेस किसका है, हाइट का। मतलब आपका जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा तो वो सिर्फ चेंज होगा किसके वजह से, हाइट के वजह से। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पर एक चीज़ हम, तो वो ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। आ रही है बात समझ में। लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। पहले ये चीज़ समझो, यहाँ पे माइनस जो है ये आपको लेक्चर में आगे समझ में आएगा। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस है, ये R जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये जो H है जो आप अपना हाइट इंक्रीज़ करोगे वो एक्स्ट्रा हाइट। बट यहाँ पे आप सरफेस पे हो अर्थ के, है ना, यहाँ पर आप अर्थ के सरफेस पे हो, इसका मतलब ये आपका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो सिर्फ R होगा, आपकी हाइट और नहीं है। तो यहाँ पे प्लस H नहीं आएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, GMM अपॉन R। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आपके ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई हो रहा है। अब एक चीज़ देखो, ये फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं हाइट बढ़ा दूँ, मैंने अगर हाइट इंक्रीज़ कर दिया, तो हाइट इंक्रीज़ होने की वजह से मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आ रही है बात समझ में। बट अगर मैं इसकी हाइट और इंक्रीज़ करते जाऊँ इंक्रीज़, तो आप बोलोगे कि हाइट इंक्रीज़ होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज़ होते जाएगी। बट सपोज़ कि मैंने इतना हाइट इंक्रीज़ कर दिया कि वो अर्थ का जो ग्रेविटी का फील्ड है उससे बाहर निकल गया, मतलब वहाँ पर समझ लो मैंने स्पेस में इसको भेज दिया, इतना हाइट बढ़ा दिया, इतना हाइट मैंने इंक्रीज़ कर दिया कि वो स्पेस में पहुँच गया। तो यहाँ पर स्पेस में तो आपकी G की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी ना, मतलब एक इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड डिस्टेंस, अनलिमिटेड डिस्टेंस पे आपकी G की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है। अब अगर आपकी G की वैल्यू ज़ीरो हो गई, हाइट कितना भी होने दो, मास कितना भी होने दो, पूरा पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आ रही है बात समझ में। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कहाँ पर, एट इन्फिनिटी पे। आप ये लिख सकते हो। अभी एक चीज़ समझो आप लोग, अर्थ से जब मैंने हाइट इंक्रीज़ किया तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। मतलब हाइट इंक्रीज़ कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रहा है। समझ लो ये जो मेरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये मेरा इनफाइनाइट का पॉइंट है, इन्फिनिटी का पॉइंट है। तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होते होते कहाँ पे आ गया, ज़ीरो पे आ गया। यहाँ पे ना, यहाँ पे जो मेरा PE है ये क्या है, ज़ीरो।
और जैसे मैंने हाइट बढ़ाते गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होते गया, बढ़ते गया। हाइट इंक्रीज कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है ना, बढ़ते 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 वो कहाँ पे आ गया, ज़ीरो पे आ गया। इसका मतलब जो नीचे जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा वो ज़ीरो से कम होगा। आ रही है बात समझ में? इसलिए बोला था ध्यान दो, नीचे जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा वो ज़ीरो से कम होगा, क्योंकि यहाँ तो कम था ना, फिर आप ऊपर गए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, और ऊपर गए एनर्जी और बढ़ा, और ऊपर गए एनर्जी और बढ़ा, और ऊपर गए एनर्जी और बढ़ा। जब आप इनफाइनाइट पे आ गए एनर्जी ज़ीरो हो गया। मतलब अगर मैं यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर करूँ और यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करूँ तो कहाँ पे ज़्यादा होगा मेरा पीई, यहाँ पे ज़्यादा होगा या यहाँ पे? ऊपर वाले, ऊपर ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी मेरा। और अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ, थर्ड पॉइंट को, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को कंपेयर करूँ तो मेरा थर्ड पॉइंट में पी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं थर्ड पॉइंट को और ये फोर्थ पॉइंट को कंपेयर करूँ तो मेरा पीई फोर्थ पॉइंट पे ज़्यादा होगा। ज़ीरो है तो क्या हुआ, ज़ीरो है तो क्या हुआ, ज़ीरो से छोटा भी तो नंबर होता है। मतलब अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरा पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होते होते अगर वो ज़ीरो पे आ गया, इसका मतलब मेरा पहले जो पोटेंशियल एनर्जी था ज़ीरो से पहले वो नेगेटिव था। इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी था वो क्या था, माइनस में था, क्योंकि माइनस में जो नंबर होगा वही ज़ीरो से छोटा होगा ना, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया है। आई बात समझ में? आई थिंक इसमें और कुछ तो है नहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसमें बस इतना ही था। और इसमें जो मैंने आपको बताया था R प्लस एच, ये H कब पिक्चर में आता है, जब आप बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर लेके जा रहे हो। इस केस में मैं ऑब्जेक्ट को इतने हाइट पे लेके गया, रेडियस है ये, अर्थ का रेडियस है, और जो मैंने हाइट इंक्रीज़ किया, सपोज 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपका सरफेस पे ही है ऑब्जेक्ट तो Gmm/r विथ नेगेटिव साइन, और सरफेस से ऊपर है, हाइट पर है, तो -Gmm/r प्लस एच। आई बात समझ में? तो अगर आपको कुछ इसमें से नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो। हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक बचा है एस्केप वेलोसिटी, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी है, किसी भी चीज़ को आप इतने स्पीड से फेंको, इतने स्पीड से फेंको कि वो अर्थ पे रिटर्न ना आए, वो स्पेस में चला जाए, फिर अर्थ में आए ही ना कभी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी आप अर्थ से ऊपर कोई चीज़ फेंकोगे, पहले तो आप फेंक नहीं पाओगे कि अर्थ को स्केप करके चली जाए स्पेस में, ऐसा इतना ताकत तो आपके पास है नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसे जा भी रही है स्पेस में, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्पेस में ही कहीं उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, आखिरी में जो वेलोसिटी होगी, वो ज़ीरो हो जाएगा कहीं ना कहीं पहुंचने के बाद, ठीक है। और तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे जो g का वैल्यू होगा, जिसको हम a बोलते हैं, और g a के बराबर है, ये -10 हो जाएगा मीटर/सेकंड², क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना ऊपर। ग्रेविटी नीचे है, नीचे की तरफ ग्रेविटी पुल करती है। ब्रो जी का वैल्यू इज़ 9.8, और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 9.8 को 10 लेते हैं हम लोग। तो वो 9.8 रखना है, यू कैन कीप इट 9.8, बट कैलकुलेशन में मगजमारी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो एस्केप वेलोसिटी का सिंपल डेफिनेशन क्या है, द वेलोसिटी बाय विच इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट कैन escape the earth's gravitational pull, this is known as escape velocity। क्या है, a velocity by which an object
is thrown upwards, it escapes the Earth's gravitational pull. This is known as escape वेलोसिटी। आई बात समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। सो ये आप लिख सकते हैं। अभी एस्केप वेलोसिटी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये वेलोसिटी होती कितनी है, कि कितने वेलोसिटी से हम लोग किसी चीज़ को ऊपर फेंके तो वो चीज़ फिर से रिटर्न ना आए। तो ये वेलोसिटी है आपका, इसको हम ऐसे लिखते हैं VESC। ESC मतलब एस्केप। तो वेलोसिटी एस्केप इज़ 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। बहुत ज़्यादा है, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर्स। यहाँ मैं मीरा रोड में खड़ा हूँ, यहाँ से चर्च गेट जाने के लिए बस 3 सेकेंड। इतना स्पीड है। इतने स्पीड से आप किसी चीज़ को कभी थ्रो नहीं कर सकते। इतने स्पीड से क्या जाता है पता है? रॉकेट जो आसमान में जाते हैं स्पेस शटल के साथ, वो इतने स्पीड से जाता है। तो इतनी अगर आपकी स्पीड होगी तभी आप अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एनकाउंटर कर सकते हो और उसके अगेंस्ट स्पेस में जा सकते हो हमेशा के लिए, नहीं तो नहीं। आई बात समझ में? सो अभी एस्केप वेलोसिटी जो है आपके बुक में कुछ यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला दिया है, और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ऐसा पॉइंट आता है स्पेस में कि जब ऑब्जेक्ट जाएगा स्पेस में थ्रो करने के बाद, तो एक ऐसे पॉइंट आएगा जिस पे वो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की ज़ीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगा, और ये जो आएगा यहाँ पर +2, ए क्या हो जाएगा? जी है आपका ए, और ये एस हो जाएगा। लेकिन आपका जी क्या है? माइनस में है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का साइन। अब मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? u² = 2gs। आ रही है बात समझ में? u² हो जाएगा 2gs। और अगर मैं ये 2g को यहाँ पे ले लूँ तो s को मैं यहाँ रख दूँगा और u²/2g हो जाएगा। व्हाट? इसको मैंने यहाँ लिया ना, ठीक है। सो s = u²/2g। आई बात समझ में यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझ लो आप कि अब आपका जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी, उतना ज़्यादा आपका डिस्टेंस ट्रैवल होगा। s मतलब क्या? कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, और u मतलब क्या? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उसका स्क्वायर कर दो तो उतना आप डिस्टेंस जाओगे। आगे बात समझ में? यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लमेटिक लग रहा है मुझे। हाँ, -2g आएगा, बट मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, 0 = u²। सो यहाँ पर आप जितना अपना वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आप जितना इंक्रीज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका हाइट इंक्रीज़ होगा। s मतलब आपका हाइट। और यहाँ पर आपके बुक में क्या दिया है? माइनस का साइन। ये माइनस का साइन क्यों है? एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आप समझिए। जब मैंने आपको पढ़ाया था कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में आपका नेगेटिव में था, बाद में एट द एंड इनफाइनाइट पोजीशन पे जब गया तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 0। तो वहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में नेगेटिव था, ठीक है। और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन मैंने क्यों डाला यहाँ पर? क्योंकि आपका डायरेक्शन अपोजिट है, ग्रेविटी के अगेंस्ट है। आपका डायरेक्शन ग्रेविटी के अपोजिट है, इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव डाला।
तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा इस फॉर्मूला से, उसका मैग्नीट्यूड मतलब नंबर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। तब ये माइनस किस लिए, ये माइनस है डायरेक्शन शो करने के लिए। अगर ये माइनस में हटा दिया तो इसका मतलब बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, तभी प्लस होगा ना। यहाँ मैं माइनस हटा दिया तो क्या हो गया, प्लस। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, जो डायरेक्शन ग्रेविटी का है वही डायरेक्शन किसका है, ऑब्जेक्ट का है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, ऑब्जेक्ट जा रहा है अपवर्ड्स, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे किस लिए है, माइनस क्या डिनोट कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन। माइनस आ गया इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन, प्लस आ गया इसका मतलब क्या, सेम डायरेक्शन टू ग्रेविटी। आई बात समझ में? तो इसलिए यहाँ पे माइनस है। और मैथमेटिकली देखोगे तो सिर्फ प्लस आएगा। मैथमेटिकली मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, नंबर वाइज देखोगे तो आपका आंसर प्लस में रहेगा। तो माइनस क्या शो कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी 11.2 मीटर पर सेकेंड आया। मैंने आपको बता दिया कैसे आया, नहीं बताया। तो कैसे आया उसको हम प्रूफ करने चल रहे हैं, ठीक है। तो हम दो कंडीशंस यहाँ पर लेंगे। एक कंडीशन आपका होगा केस 1, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या बोलोगे, -G(m)/r, ठीक है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, ½mv², ठीक है, यही होने वाला है। ये आपका ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब केस 2 में क्या होगा, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो तो आप थ्रो कहाँ से कर रहे हो, अर्थ के सरफेस के ऊपर से ना, लेकिन ऑब्जेक्ट जा कहाँ पे रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो मैंने अर्थ के सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल एनर्जी है और अर्थ के सरफेस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितना है, मैंने वो निकाला। अर्थ के सरफेस से जब आप फेंक रहे हो तो आपकी कुछ वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, आपने इनिशियल वेलोसिटी कुछ लगाया है ऊपर फेंकने के लिए, तो ये वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। ये मत समझना कि बॉडी अर्थ के ऊपर ही है, खड़ा हुआ है, एक जगह पे स्टेशनरी नहीं है बॉडी। अगर एक जगह पे स्टेशनरी होता तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता, ज़ीरो होता, क्योंकि स्टेशनरी होने का मतलब क्या, वेलोसिटी ज़ीरो है। अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। लेकिन जब आप उसे थ्रो कर रहे हो नीचे से ऊपर तो उसका वेलोसिटी कुछ है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी ½mv² मैंने लिया। तो इतना यौन क्यों कर रहा है भाई, लेबर वर्क कर रहा है क्या कुछ, तब थोड़ा ध्यान दे। और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देखते हैं क्या होता है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पहले ही बताया था, ज़ीरो। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपका काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होने वाला है। क्यों, क्योंकि एट दी एंड आपका बॉडी रेस्ट पे आएगा। रेस्ट पे मतलब वेलोसिटी ज़ीरो। अब जब वेलोसिटी ज़ीरो हुआ तो पूरा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अभी ये दो केस आपको समझ में आ गया होगा। अब एक फाइनल चीज़ देखो, हमने सीखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लास 9th में। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है घर में, मैंने पंखा चालू किया तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है क्योंकि पंखे में हीट भी जनरेट हो रहा है, प्लस साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि पंखे से साउंड भी आ रहा है, ठीक है। तो आपका एनर्जी ख़त्म नहीं हो रहा है एनर्जी खाली चेंज हो रहा है तो यहाँ पर वो लॉ के अकॉर्डिंग, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने पंखे का एग्जांपल दिया, जो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी था पंखे का,
वो पंखे का मैकेनिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी प्लस उसका साउंड एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें चेंज हुआ, इसमें चेंज हुआ, इसमें चेंज हुआ, 3 अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इससे बराबर हुआ ये। तो सेम यहाँ पर भी जो आपका स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी था, अगर मैं उसका सम करूँ, अगर मैं इसका सम करूँ, केस 1 का अगर मैंने यहाँ पे सम कर दिया, समझ लो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे, P प्लस के, है ना। टोटल एनर्जी मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका, माइनस Gmm/r प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो मैं इसको एक बॉक्स में ले सकता हूँ, आ रही है बात समझ में। और अगर मैं यहाँ पर टोटल एनर्जी लिखूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ज़ीरो है, तो एट दी एंड मेरा टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब जो अर्थ के ऊपर मेरा टोटल एनर्जी है ऑन अर्थ, और जब मेरा टोटल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, अब यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे आ गया पंखे में, तो इन सब के बराबर था, मैकेनिकल, साउंड और हीट के बराबर था। वैसे ही यहाँ पर भी जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अर्थ पे था, वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं लेता हूँ TE1 मतलब टोटल एनर्जी 1, इसको लेता हूँ टोटल एनर्जी 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी 1 इक्वल्स टू टोटल एनर्जी 2 बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब टोटल एनर्जी 1 क्या है आपके पास, माइनस Gmm/r प्लस हाफ mv² इक्वल्स टू टोटल एनर्जी 2 क्या है आपके पास, 0 है। अब क्या करना है, ये वाले पार्ट को यहाँ पे लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, हाफ mv² इक्वल्स टू कैपिटल Gmm/r। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये देखो ये मास और ये मास कैंसिल होगा, फिर यहाँ पे v²/2 बचा, कैपिटल G/m इंटू m/r। अब ये 2 भी यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। तो v² इक्वल्स टू Gm/r इंटू 2। और अगर मैं ये स्क्वायर को यहाँ पे कर दूँ, इधर स्क्वायर भी लग जाएगा, इधर देखो थोड़ा। अब क्या हो गया, Gm/r। अब अगर मैं इसका वैल्यू निकालूँ, तो देखो Gm/r क्या होता है, आपने पढ़ा है कि G इज़ इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M/r होता है, पढ़ा है ना। तो मैं Gm/r की जगह पे G लिख सकता हूँ, तो देयरफॉर V इज़ इक्वल्स टू 2 को मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो मेरा G है, यहाँ पे R का स्क्वायर होता है, सॉरी हाँ, G इज़ इक्वल्स टू Gm/r का स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर Gm/r है मेरे पास, और यहाँ पे Gm/r का स्क्वायर है, तो यहाँ मेरे पास क्या जाएगा, 2GR। आई होप समझा होगा, नहीं समझा ये चीज़ कैसे आया तो एक बार देख लो। और यहाँ पर अंडर रूट भी रहेगा, क्योंकि अंडर रूट में लगाया नहीं, समझ लो एक बार, मुझे लग रहा है नहीं समझा आप लोग को। चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये जो मेरा दिख रहा है इक्वेशन, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ r से और डिवाइड करता हूँ r से, सेम ही रहेगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 2Gm इंटू r/r का स्क्वायर, नीचे भी r से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो Gm/r का स्क्वायर क्या होता है, G ना, तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, G, तो 2GR हो गया ना। नहीं समझा, समझा, चलो ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो एक और चीज़, V जो है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, ग्रेविटी आपको पता है 9.77 मीटर पर सेकेंड होता है, 9.77 मीटर पर सेकेंड, और R आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
और आपको यहाँ पता है आर कितना होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, मीटर्स। जब आप ये वैल्यूज़ पुट करोगे और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको जो वेलोसिटी आएगा वो 11.2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। सो एस्केप वेलोसिटी का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।